नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उड़ने की आशा की। इस सीरियल में रिया और आकाश की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आप अपनी पलकें झपका भी नहीं पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सपने से, एक ऐसी रात से जिसका इंतजार देशमुख परिवार की बहू रिया बेसब्री से कर रही थी। वो रात थी उसके और आकाश की शादी की सालगिरह की रात। एक ऐसी रात जो किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी का सबसे खास लम्हा होती है, प्यार और साथ के जश्न का प्रतीक होती है। रिया ने भी इस रात के लिए न जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे। वो चाहती थी कि आज की रात वो और आकाश अपने बीच की सारी दूरियों को मिटा दें, सारी गलतफहमियों को भुला दें और एक नई प्यार भरी शुरुआत करें। बेचारी रिया सुबह से शाम तक एक पगली की तरह तैयारियों में लगी हुई थी। उसने पूरे घर को फूलों और रोशनी से दुल्हन की तरह सजा दिया था। अपने हाथों से आकाश के पसंदीदा पकवान बनाए थे, हर एक चीज़ में अपना प्यार घोल दिया था। उसने एक नई खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, खुद को संवारा था, सिर्फ और सिर्फ अपने आकाश के लिए। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद थी कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दिल में एक सरप्राइज भी था, एक ऐसा तोहफा जो वो आकाश को देकर उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती थी। वो बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब आकाश घर आएगा, उसकी तैयारियों को देखेगा, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखेगा और उसे कसकर अपने गले से लगा लेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हम इंसान सोचते कुछ है और किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा होता है। रिया की किस्मत में भी उस रात प्यार का जश्न नहीं बल्कि आंसुओं का सैलाब लिखा था। जिस वक्त रिया पलके बिछाए आकाश का इंतजार कर रही थी, ठीक उसी वक्त आकाश ने घर में कदम रखते ही एक ऐसा बम फोड़ा जिसने रिया के सारे सपनों को, सारी उम्मीदों को एक ही पल में शीशे की तरह तोड़कर बिखेर दिया। आकाश ने बड़े ही आराम से कह दिया कि उसे रेस्टोरेंट में एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है और उसे अभी निकलना होगा। बस ये सुनना था कि रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक पल में उसकी सारी खुशियाँ, उसका सारा उत्साह, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उसका दिल टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर एक गहरा घाव कर दिया हो। उसे ये चोट इसलिए भी ज़्यादा लगी क्योंकि उसने इस एक रात के लिए न जाने कितनी मन्नतें की थी, कितनी उम्मीदें पाली थी। वो तो अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहती थी, पर आकाश ने तो उस मौके को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। आकाश ने तो ज़रूरी काम का बहाना बनाकर खुद को बचा लिया, लेकिन उसके एक कदम ने रिया के मन में शक का एक ऐसा बीज बो दिया जो धीरे धीरे एक जहरीले पेड़ का रूप लेने वाला था। रिया को शक होने लगा, उसके दिमाग में हज़ारों सवाल दौड़ने लगे। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो सालगिरह की रात से ज़्यादा ज़रूरी हो गया? कहीं आकाश उसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है? इन सवालों के तूफान ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो अपने कमरे में चली गई। उसका मन गुस्से से उबल रहा था, दिल में एक अनकहा दर्द था और आंखों में उलझन और आंसुओं का समंदर था। तभी किसी अपने ने उसे समझाया कि यूं रूठकर बैठने से, मुंह फुलाकर बैठने से रिश्ते और ज्यादा उलझ जाते हैं, मसले हल नहीं होते। अगर उसके मन में कोई शक है, कोई सवाल है, तो उसे जाकर आकाश से बात करनी चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटकर रिया ने फैसला किया कि वो रेस्टोरेंट जाएगी, वो आकाश से मिलेगी और उससे पूछेगी कि आखिर सच क्या है। उसने सोचा था कि वो आकाश को देखेगी, उससे बात करेगी और शायद वो दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे और ये रात बर्बाद होने से बच जाएगी। वो रेस्टोरेंट पहुंची एक अनजाने डर और एक छोटी सी उम्मीद के साथ। लेकिन दोस्तों, वहाँ रेस्टोरेंट में रिया ने जो मंजर देखा, उस मंजर ने उसकी रूह को कंपाकर रख दिया, उसकी दुनिया को एक ही झटके में बिखेर दिया। उसने अपनी आंखों से, जी हाँ अपनी आंखों से, आकाश को, नीतू को, एक दूसरी औरत को अपनी बाहों में उठाए हुए देखा। वो नीतू को अपनी गोद में उठाकर कहीं ले जा रहा था। बस वो एक पल रिया के लिए कयामत का पल था। उस एक पल में रिया के लिए दुनिया, प्यार, विश्वास, रिश्ते, सब कुछ खत्म हो गया। उसके अंदर हजारों सवाल बिजली की तरह कौंधे। क्या यही था वो ज़रूरी काम? क्या इसी औरत के लिए आकाश ने अपनी सालगिरह की रात को बर्बाद कर दिया? क्या आकाश उसे धोखा दे रहा था? उस बेचारी को ये नहीं पता था, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि नीतू के पैर में अचानक चोट लग गई थी और वो चल नहीं पा रही थी। और आकाश तो बस एक इंसानियत के नाते, एक दोस्त के नाते उसकी मदद कर रहा था। लेकिन उस वक्त रिया की आंखों पर गुस्से और शक की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे सच दिखाई ही नहीं दिया। रिया की नज़रों को ये दृश्य एक धोखा लगा, एक छलावा लगा, एक विश्वासघात लगा, एक ऐसा जख्म लगा जो शायद अब कभी नहीं भर पाएगा। गुस्से और आहत भावनाओं से भरी रिया किसी तूफान की तरह पलटी और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। वो एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। आकाश ने उसे देखा, उसे रोकने की कोशिश की, उसे पीछे से पुकारा, रिया, रिया मेरी बात तो सुनो।
लेकिन रिया ने उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुनी, एक शब्द भी सुनना स्वीकार नहीं किया। उस एक पल की गलतफहमी ने, उसे एक अधूरे सच ने रिया के दिल में एक ऐसा खूंखार तूफान भर दिया था कि उसने आकाश की सारी सफाइयों को, उसकी सारी दलीलों को हवा में उड़ा दिया। वो बस भाग रही थी अपने टूटे हुए उम्मीदों से, अपने बिखरे हुए सपनों से और उस विश्वासघात से जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। जब कुछ देर बाद आकाश घर लौटा तो उसने देखा कि रिया कहीं नहीं है। कमरा खाली था। घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसने रिया का फ़ोन मिलाया तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब आकाश की चिंता बढ़ने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। शुरू में उसने खुद को तसल्ली दी। उसने सोचा कि शायद रिया नाराज़ होकर अपने स्टूडियो चली गई होगी। थोड़ी देर में जब गुस्सा शांत होगा तो वापस आ जाएगी। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और रिया नहीं आई और तभी सचिन और साइली घर आए तो आकाश ने उन्हें सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे रेस्टोरेंट में गलतफहमी हुई और रिया गुस्से में कहीं चली गई है। ये सुनते ही सचिन और साइली के भी होश उड़ गए और मामला तब और ज़्यादा गंभीर हो गया जब उन्हें रिया के ऑफिस से पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से किसी वकील के बारे में पूछताछ कर रही थी। ये सुनना था कि सचिन, साइली और आकाश तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वकील? रिया वकील के बारे में क्यों पूछ रही थी? क्या रिया ने भावनाओं में बहकर किसी कानूनी कदम उठाने का फैसला कर लिया था? क्या वो आकाश से अलग होना चाहती थी या खुदा न खास्ता वो किसी और मुसीबत में फंस गई थी? अब तीनों ने मिलकर रिया की तलाश शुरू कर दी। सचिन और साइली ने तुरंत शहर का कोना कोना छानना शुरू कर दिया। कोई कैफे, कोई स्टूडियो, रिया का हर पुराना दोस्त, हर जानने वाला। उन्होंने शहर के लगभग हर वो जगह जाकर पता किया जहां रिया की होने की जरा सी भी उम्मीद थी। लेकिन रिया का कहीं कोई निशान नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, जैसे जमीन उसे निगल गई हो या आसमान उसे उठा ले गया हो। और उधर घर में, देशमुख हवेली में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले सालगिरह के जश्न की तैयारी हो रही थी, वहां चिंता और तनाव का माहौल था। और इस माहौल में आग में घी डालने का काम किया रिया के पिता जॉय ने। जॉय, जो पहले से ही आकाश को पसंद नहीं करते थे। उनकी नज़र में आकाश उनकी बेटी के लायक ही नहीं था। वो अब रिया के गायब होने की खबर सुनकर आग बबूला हो रहे थे। उनका गुस्सा साथ में आसमान पर था। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे और रिया का कोई पता नहीं चल रहा था, उनकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने आकाश को खुलेआम वार्निंग देते हुए कहा कि अगर मेरी बेटी को जरा सी भी खरोंच आई, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा आकाश, मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा, एक सेकंड भी चैन से नहीं रहने दूंगा। आकाश हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज़ में अपनी बेगुनाही समझाता रहा। वो कहता है कि वो रिया से बहुत प्यार करता है, वो उसे जान से भी ज़्यादा चाहता है और वो कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जॉय उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। रेस्टोरेंट में जो बेशक गलतफहमी हुई थी, वो उनके सर पर भूत की तरह सवार थी। आप देख रहे हैं संजना टीवी और मैं हूं आपकी संजना। इस कहानी में एक छोटी सी गलतफहमी ने रिया और आकाश के रिश्ते में जहर घोल दिया था। अपनी शादी की सालगिरह पर रिया ने आकाश को रेस्टोरेंट में नीतू को अपनी बाहों में उठाए हुए देख लिया और उसका दिल टूटकर बिखर गया। वो ये नहीं जानती थी कि आकाश तो बस नीतू की मदद कर रहा था, जिसके पैर में चोट लग गई थी। गुस्से और दुख में डूबी रिया घर छोड़कर चली गई और अब आने वाले एपिसोड में ये कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। रिया घर से गायब हो चुकी है और उसका कोई अता पता नहीं है। और इस सब के बीच रिया के डैडी जॉय ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने आकाश की जिंदगी को नर्क बना दिया है। जी हां, रिया के डैडी ने आकाश को अपनी ही बेटी को गायब करने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया है। जश्न की वो रात देशमुख हवेली में मातम की रात बन चुकी थी। मेहमान जा चुके थे और घर में सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हर आहट पर उसे लगता कि शायद रिया लौट आई है। उसका दिल बेचैन था। वो बार बार रिया को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। वो जानता था कि रिया उससे नाराज़ है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उसकी ये नाराज़गी इतना बड़ा तूफान ले आएगी। पूरा परिवार, जो कुछ देर पहले तक उत्सव के रंग में डूबा हुआ था, अब इस अनसुलझे रहस्य के डर से कांप रहा था। और इसी तनाव भरे माहौल में रिया के पिता जॉय का सब्र का बांध टूट गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी आंखों में आकाश के लिए नफरत की आग जल रही थी। उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे, बिना एक पल भी गंवाए, सीधा पुलिस को फ़ोन कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रिया लापता है और उन्हें पूरा शक है कि उनके दामाद आकाश ने ही उसे गायब किया है। उन्होंने आकाश पर अपनी बेटी को प्रताड़ित करने का, उसे दुख देने का इल्ज़ाम लगा दिया। शिकायत दर्ज होते ही कुछ देर में पुलिस की गाड़ी देशमुख हवेली के बाहर आकर रुकी। सायरन की तेज़ आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया और घर के सभी सदस्यों को दहशत में डाल दिया। पुलिसकर्मी बिना किसी देरी के अंदर घुसे और सीधा आकाश को पकड़ लिया। आकाश हक्का बक्का रह गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही पुलिस वालों ने उसे जकड़ लिया। वो चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया है, रिया मुझसे नाराज़ है पर मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ये सभी गलतफहमी है। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। जॉय का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखों में प्रतिशोध की भावना थी।
और पुलिस अपना काम करने पर अड़ी हुई थी। कुछ ही पलों में आकाश के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। देशमुख हवेली में मातम पसर गया। एक तरफ घर की बहू का कोई पता नहीं था, तो दूसरी तरफ घर के बेटे को पुलिस अपनी ही वही पत्नी को गायब करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जा रही थी। घर के बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर की खुशियां एक ही पल में ग्रहण लगकर राख हो चुकी थी। उधर सचिन और साहिली जो रिया को ढूंढने निकले थे, उन्हें एक ऐसा सुराग मिलता है जो मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। उन्हें पता चलता है कि रिया पिछले कुछ दिनों से किसी वकील से मिलने की कोशिश कर रही थी। ये जानकारी सचिन और साहिली के होश उड़ा देती है। उनके मन में सवाल उठता है कि आखिर रिया को वकील की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्या वो आकाश से तलाक लेना चाहती थी या फिर वो किसी और कानूनी पचड़े में फंस गई थी। ये सवाल उन्हें और भी परेशान कर देते हैं, लेकिन वो अपनी खोज जारी रखते हैं। उन्हें अब सिर्फ एक ही बात नजर आ रही थी, अगर रिया वक्त पर नहीं मिली तो आकाश की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उन्हें रिया को ढूंढना ही होगा, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो। कहानी के दूसरे हिस्से में घर के अंदर एक और उथल-पुथल जारी है। तेजस, जो अपनी अजीब आदतों से बाज नहीं आता, वो रोशनी के कमरे में पहुंच जाता है। रोशनी समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो तेजस फिर से उसे परेशान करेगा। इस बार रोशनी ने बुद्धिमानी दिखाई। वो अचानक ऐसे व्यवहार करने लगी मानो उस पर किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसके डराने हाव-भाव और हरकतें देखकर तेजस डर के मारे पीछे हट गया। रोशनी ने मौका पाकर झाड़ू छीन ली और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये पूरा एपिसोड तनाव, गलतफहमी, भावनाओं और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा है। अब सवाल ये उठता है कि रिया कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? क्या उसकी गलतफहमी उसे किसी बड़ी मुसीबत में ले आई है? क्या आकाश खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और क्या सचिन और साहिली समय रहते सच्चाई सामने ला पाएंगे? ये सारे राज आने वाले एपिसोड्स में ही खुलेंगे। ये तो थी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की एक झलक। कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आपको क्या लगता है, रिया कहाँ हो सकती है और क्या आकाश इस झूठे इल्जाम से बाहर निकल पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये है चाहते, मंगलसूत्र की कहानी, विश्वास का टूटना और रूषा के रिश्ते का अंत। अब बात करते हैं ये है चाहते की, जहां रुद्र और प्रिशा के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके प्यार को हमेशा के लिए बदल सकता है। संजना टीवी पे मैं आपकी संजना आपको बता रही हूँ फिल्म सिटी के अंदर की सबसे बड़ी खबर। ये जो सीन आप देखने वाले हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, ये एक रिश्ते का आईना है, एक दिल टूटने की कहानी है, एक विश्वासघात का दर्द है। एक तरफ है हमारी प्रिशा, डॉक्टर प्रिशा श्रीनिवासन, जिसके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहरी हुई उदासी, एक गहरी चोट और एक खामोश सवाल है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो तब होता है जब विश्वास टूटता है। और उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में है उसका मंगलसूत्र, उसके और रुद्र के रिश्ते की वो पवित्र निशानी, जिसे वो रुद्र के सामने ऐसे पकड़े हुए है जैसे पूछ रही हो कि क्या अब इस रिश्ते का कोई मोल बचा है। दूसरी तरफ है हमारा रॉकस्टार रुद्राक्ष खुराना। उसकी आंखों में गुस्सा है, हैरानी है और बेहिसाब दर्द है। उसका चेहरा, उसकी भौहें, उसका खुला हुआ मुंह सब चीख चीख कर कह रहा है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि प्रिशा उससे ऐसा सवाल भी कर सकती है। वो प्रिशा को नहीं बल्कि उसके हाथ में लटकते उस मंगलसूत्र को देख रहा है, जैसे वो कोई मामूली गहना नहीं बल्कि उसके दिल का टुकड़ा हो जिसे प्रिशा उससे छीनकर दूर कर रही हो। दोस्तों, आपकी संजना जो फिल्म सिटी की हर खबर रखती है आपको बताती है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। ये सीन उस पल का है जब गलतफहमियों का जहर रुद्र और प्रिशा के रिश्ते में पूरी तरह घुल चुका है। किसी दुश्मन की चाल कामयाब हो गई है और प्रिशा को ये यकीन दिला दिया गया है कि रुद्र ने उसे धोखा दिया है। उसके हाथ में ये मंगलसूत्र सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उसके टूटे हुए विश्वास, उसकी बिखरी हुई उम्मीदों का प्रतीक है। वो रुद्र से सवाल कर रही है, क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का रुद्र? जब हमारे बीच विश्वास ही नहीं बचा तो इस दिखावे के रिश्ते का क्या करूं? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है रुद्र, तुमने हमारी मोहब्बत का मजाक बनाया है। प्रिशा की ये शब्द रुद्र के सीने में खंजर की तरह उतर जाते हैं। वो जो अपनी प्रिशा के लिए दुनिया से लड़ सकता है, आज अपनी ही प्रिशा के सवालों के कटघरे में खड़ा है। रुद्र गुस्से से तिलमिला उठता है। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलकता है। वो चिल्लाकर कहता है, प्रिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? ये मंगलसूत्र, ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, हमारी चाहतों की कहानी है। और तुम आज इस पे सवाल उठा रही हो? किसकी बातों में आ गई हो तुम? कौन भर रहा है तुम्हारे कान मेरे खिलाफ? लेकिन प्रिशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ वो धोखा तैर रहा है जो उसे दिखाया गया है, वो सच नहीं जो रुद्र उसे दिखाना चाहता है।
मैं आपको सेट के अंदर की बात बताती हूँ। जब ये सीन शूट हो रहा था तो माहौल इतना गंभीर था कि पिन ड्रॉप साइलेंस था। अब्बार काजी और सरगुन कौर लूथरा अपने किरदार में इतने डूब चुके थे कि सच में ऐसा लग रहा था मानो दो प्यार करने वाले एक दूसरे से बिछड़ रहे हों। उनकी आंखों में जो दर्द था वो असली था, और यही वजह है कि रुद्र और प्रिशा की जोड़ी आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। इस सीन के बाद खुराना मैंशन में एक भयानक तूफान आने वाला है। प्रिशा का ये कदम रुद्र पर अविश्वास उनके रिश्ते में एक ऐसी दरार डाल देगा जिसे भरना शायद नामुमकिन हो जाएगा। रुद्र जो गुस्से में अपना आपा खो बैठता है, कुछ ऐसा कर सकता है जिससे बात और बिगड़ जाए। और प्रिशा जो पहले से ही टूटी हुई है, शायद हमेशा के लिए रुद्र की जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लेगी। क्या होगा जब उनके बच्चे सारांश और रूही अपने माता पिता को यूं बिखरते हुए देखेंगे? क्या वो अपने रूषा को फिर से एक कर पाएंगे, या फिर किसी दुश्मन की जीत होगी और चाहतों की ये कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी? ये तो जानने के लिए आपको ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड्स ही देखने होंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों, ये जो सीन है ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली ड्रामा, असली इमोशन और असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या प्रिशा को रुद्र पर विश्वास करना चाहिए, या रुद्र इस बार सच में गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिरी शब्द और चैनल का वादा। तो दोस्तों, देखा आपने टीवी की दुनिया में कितना कुछ चल रहा है। एक तरफ उड़ने की आशा में रिया और आकाश का रिश्ता टूटने के कगार पर है और आकाश जेल जाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ ये है चाहते में रुद्र और प्रिशा के बीच मंगलसूत्र को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि उनका प्यार भरा रिश्ता बिखरने वाला है। संजना टीवी पर मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव और गर्मा गर्म खबरें सबसे पहले देती रहूंगी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी, एक अधूरी बात या किसी दुश्मन की चाल प्यार भरे रिश्तों को तबाह कर सकती है। हमें हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और हर बात को साफ साफ समझना चाहिए, है ना? अगर आपको ये मसालेदार खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, उड़ने की आशा, ये है चाहते और आपके दूसरे पसंदीदा सीरियल्स की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और गर्मा गर्म खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना, उसे भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं आपकी संजना आपसे मिलूंगी अगली सनसनीखेज खबर के साथ, सिर्फ संजना टीवी पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अपने पसंदीदा सीरियल्स।